Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणधीर जायसवाल जी ने बड़ा भयंकर शब्द दिया, साक्षाम वैली पे दिया है। फिर उन्होंने दिया है स्टेटमेंट ऑन रियलिटी ऑफ इंडो यूएस ट्रेड टॉक्स। ठीक है, 8 बार ही मोदी जी ने के और ट्रम्प की बात हुई, सिर्फ 8 बार, और उस पर ट्रम्प ने बनाई है 24 से 25 कहानियां। फिर हावर्ड लटनिक बोलते हैं मुझे फोन नहीं करता, आपने फोन नहीं किया। फिर एक इंडियन अमेरिकन सोशलाइटी बोलते फोन कर दो, बस एक फोन कर दो, एक फोन कर दो। कितना डेस्परेशन था भाई, कि अमेरिका गर्लफ्रेंड है किसी की या फिर क्या है अमेरिका, मतलब क्या है, इतना ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स है। फोन कर दो, मैं बचा लूंगा, फोन कर दो बस मुझे। कौन बात करेगा ट्रम्प से? वो उसी बात को तोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अपने मोनोलॉग में किसी में कुछ उल्टा ही बोल देंगे। फ्रांस प्रेसिडेंट का भी मजाक बना दिया और भारतीय प्रधानमंत्री को उन्होंने बेइज्जत भी किया जब प्रधानमंत्री आए थे व्हाइट हाउस में मिलने के लिए। तो जब अमेरिकन को तमीज नहीं है बात करने की, तो क्यों कौन आएगा? कोई क्यों आएगा अमेरिका में? कोई आना ही क्यों चाहिए? अगर मिलना है तो अगली बार से एक इंडियन डिस्ट्रॉयर जाए, एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर आए और दोनों ब्रिज पे मिल लें कहीं अटलांटिक ओशन में या फिर पैसिफिक ओशन में, बात खत्म हो जाएगी। अभी तो इंडियन शिप्स तो सारे पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, तो मिल लें कहीं पे आके न्यूट्रल टेरिटरी में, समुद्र के बीच में मिले तो और भी अच्छी बात है। तो आज अमेरिका की हैसियत ऐसी हो गई है कि अब मेक्सिको जैसे देश को तो आप डरा सकते हो, बेचारी वो फंसी पड़ी है, कार्टेल की गवर्नमेंट है, अटैक हो जाएगा, फिर बात करते हैं। सिर्फ डरपोक लोग जो होते हैं ना, वो पीस मांगते हैं। डरपोक लोग, डरपोक देश भी होते हैं, वो पीस की, क्षत्रिय जो है बात करते हैं फ्रॉम द पीस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेंथ, है ना। तो भारत तो सक्षम देश है, अगर इतना ही हार्वर्ड लटने को है तो कर दो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन भारत के ऊपर करो, थोड़ा हम लोग भी टेस्ट करें, हमको भी अच्छा न्यूज मिलेगा क्या हुआ लड़ाई। ये दम नहीं है, ये खाली टैंकर्स के पीछे भाग सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे रशिया को भी दोहरा दी, अरे खाली टैंकर भाग रहा है, वो क्यों रोकेगा भाई? और रास्ते में उसने नाम चेंज कर लिया, बेलावन से मरीना कर दिया, वो भी सॉस का नाम रखा है, वो भी इटालियन सॉस का नाम रखा है। क्यों बचाएगा वो रशिया? रशिया ने देखा इन्होंने अपना तेल बर्बाद किया है, ऑपरेशन देखे, सारे पैरामीटर्स चेक किए, कितना दूर तक आ सकता है, छोड़ दिया। फिर क्यों करेगा? देयर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट। अब क्या करेगा वो? कोई अमेरिकन टैंकर जा रहा है, उसको लेकिन पकड़ लेगा। तो एमईए ने जो साक्षाम वैली पे बात किया, फिर जयशंकर जी का बात किया, वो अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। और चाइना को उन्होंने चेता दिया कि आप इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड है, वो सीपैक जो आपका कॉरिडोर है वो इलीगल है, भारतीय टेरिटरी से जा रहा है और उस पर भारत कोई भी एक्शन ले सकता है। मीन्स चाइना मस्ट नो, ये डिप्लोमेटिक वार्निंग है। अब चाइना को डर लग रहा है कि अब भारत मिलिट्री एक्शन ले लेगा। आप फंसो ताइवान में, हम ये सब काम करते हैं, भारत का सीधा रिस्पॉन्स। और भारत के लिए वो सिर्फ 12 घंटे का काम है, हेलीकॉप्टर से ट्रूप्स लैंड कराने हैं, यहाँ से आर्मी कॉलम अंदर मूव करेंगे, पीओके वैली, जिलजिट बाल्टिस्तान, भारत का अक्साई चिन चाइना को वेकेट ही करना चाहिए। चाइना को तो पूरा तिब्बत वेकेट करना चाहिए। चाइना शुड गो बैक ईस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, जो म्यांमार से नॉर्थ की तरफ जाती है मंगोलिया की तरफ से, उसके ईस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि भारत का बॉर्डर तिब्बत से मिलता है, भारत का बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता। तो चाइना का पहले तो तिब्बत इलीगल ऑक्यूपेशन है, प्लस अक्साई चीन उसके टेरिटरी नहीं है जिसपे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उसे मिलिट्री एक्शन से जाएगा, बातचीत से नहीं जाएगा। ये आप याद रख लीजिए। देखिए पुराने समय में भारत के लीडर्स जाके वॉर डिक्लेयर करते थे, आज के समय में असुर लोग वॉर डिक्लेयर करते हैं, जिनको युद्ध तो धर्म के ऊपर होता है, युद्ध तो अधर्म के, तो ये तो लूटपाट कर रहे हैं सबके सब। वॉर नहीं है, चोरी है, डकैती है। तो चोरी डकैती धर्म के साथ देखिए तो वेदों के अनुसार ही धर्म होता है, बाकी सब अधर्म होता है, ये सब अधर्मी है। तो अधर्मी को तो दंड दिया जाता है, अधर्मी को बातचीत तो नहीं की जाती है उसको। और जिस दिन अमेरिका भारत की सैंक्शन पॉलिसी बन गई, उस दिन अमेरिका की हालत पतली हो जाएगी। अब जैसे ऑल दीज अमेरिकन कंपनीज आर कमिंग,
भारत उस पर लगा दे भाई, अगर आपने ये क्या, क्योंकि हम लोग क्या था, फेक मॉरलिटी में घुस जाते हैं कि भाई अब हमको सच, किसको सच दिखाना है आपको? चोरों को दिखाना है, चोरों डाकू डकैतों को आपको दिखाना है कि हम कितने सच्चे हैं। डकैतों को धर्म नहीं दिखाया जाता, डकैतों की मॉरलिटी नहीं होती। वो तो आपको फिर भी दिखाकर आपसे दोस्ती की बात करके आपके पीछे पीठ पे छुरा मार देंगे। पाकिस्तान ने तो किया ही 47 से आज तक। तो उनसे के साथ धर्म तो नहीं दिखाते, इंप्रेस। अगर आपके पास धन है तो आप किसी दूसरे धनी व्यक्ति को इंप्रेस करेंगे ना। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो किसी दूसरे फुटबॉल वाले को इंप्रेस करेंगे ना। अगर आप धर्म से चलते हैं तो किसी दूसरे धर्मी व्यक्ति को, आप धार्मिक व्यक्ति को इंप्रेस करेंगे ना, असुरों को तो नहीं करेंगे। भारत की मिसप्लेस प्रायोरिटीज कि मतलब हम इंप्रेस करें दुनिया को। ह्यूमन राइट्स, अरे ह्यूमन राइट्स वो मेंटेन ही नहीं करते। वो तो अपने पत्नियों को बेच दें 2 अंडे और 1 ब्रेड के लिए, ऐसे करते थे 14वीं शताब्दी में। क्या बात कर रहे हैं उस पर? वो तो उनकी महिलाएं तो 4-4 5-5 शादियां करती हैं। किसको इंप्रेस कर रहे हैं आप? किसको इंप्रेस कर रहे हैं? तो इसीलिए भारत ने अभी इंप्रेस करना छोड़ दिया है, मुझे लगता है ऐसा। अब उनको इंप्रेस नहीं करना है, उनको हमसे इंप्रेस होना है। उनको हिंदू बन के शास्त्रों को वैसे करते ही अमेरिकन हिंदू से। अमेरिकन हिंदू अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6 से 7 मिलियन है। इंडियन हिंदू जो वहां पे 5 मिलियन है। तो टोटल 11 मिलियन तो अमेरिकन और इंडियन हिंदू हो गए, प्लस हिंदू हो गए ट्रिनिडाद टबैगो से, बाकी देशों से, प्लस जो योग कर रहे हैं सभी हिंदू माने जाएंगे। तो ये सारे, इससे बिग हिंदू पॉपुलेशन जिसको भारत ने कभी एड्रेस ही नहीं किया। हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो बना दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय सरकार का वहां पे प्रोएक्टिव एंगेजमेंट योगा कम्युनिटीज के साथ नहीं है। हमने ये नहीं दिखाया कि भारत से हिंदू योग आया है और योग ही मेन सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। अध्यात्म वही होता है, योग ही होता है। योग ही सनातन धर्म होता है, योग ही अध्यात्म होता है। योग के माध्यम से ही जीवन चलता है। तो पूरा तो वर्णाश्रम ही योग करने के लिए बना हुआ है। तो MEA ने जो चेताया चाइना को और पाकिस्तान को चेताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो इलीगल स्टेट है, पूरा इलीगल नाम से बना है। बांग्लादेश इलीगल स्टेट है। ईस्ट पाकिस्तान फालतू में हम लोग मेंटेन करे हुए नेशन स्टेट की आइडेंटिटी, कोई जरूरत नहीं है। समय बदल रहा है। अगर ट्रंप असुरवाद में बोल सकते ग्रीनलैंड मेरा है, ये मेरा है, वेनेजुएला, हम लोग को तो पूरा अधिकार है। हमको तो पूरा तिब्बत का अधिकार है। हमारी सीमाएं तो रशिया से मिलनी चाहिए, किर्गिस्तान से मिलनी चाहिए। हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं उस बात को। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं कि धर्म क्या होता है। इसे हम इंटरनल डिस्कशन करते रहते हैं सब जगह, और लोग गलत मैप निकालते रहते हैं। महाभारत का सीमाएं तो शुरू होती है किर्गिस्तान शुरू होती है, मेरू पर्वत है, जंगुशु चोगुशु शुरू होती है भारत की सीमाएं। भारत की सीमा पूर्वी देश में चीन से शुरू होती है। चीन एक प्रांत है भारत का, इंडिपेंडेंस भी नहीं है उसको। उसका इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर आपने ज्यादा बात करी तो तलवारें लेके पहुंच जाएंगी हमारी सेनाएं, ये होता है। तो हम भूल गए, सब चीजें भुला दिया गया, नेशन स्टेट में मान लिया, इसी को भारत माता बना दिया। ये भारत माता तो नहीं है, दुर्गा माता होती है हमारी, भारत माता नहीं होती। हमारी भारतवर्ष की सीमाएं तो सीरिया पे सुरक्षा होती है, लंका पे सुरक्षा होती है, जो मालदीव चागोस आर्चिपेलागो है वो है हमारी सीमाएं। नॉर्थ में जंगुशु चोकुशु खान टेकरी, ये हमारी सीमा है। मंगोलिया में महाकाल के भक्त कहां से आ गए अगर शिव जी नहीं होते वहां पे? तो भद्राश्व वर्ष में बैकाल लेक पे शिव जी की पार्वती की यात्रा की क्यों बात होती हमारे शास्त्रों में, है ना? तो भद्र पता नहीं हमने अपने आप को अंग बंग बस यहीं पे भारत मान लिया है, तो इसलिए सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चीन को तो पूरा विकेट करने का ऑर्डर देना चाहिए कि सेनाएं पहुंच जाएंगी। जो ट्रम्प कर रहा है मेरी सेनाएं पहुंच के इधर करेंगी, यो करेंगे, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या रोक रहा है? हमारी सेनाओं में तो कौशल है। हमारी सेना तो विंड के जो लकड़ी का बना हुआ सिला हुआ शिप है उस पर जा रही ओमान। सेनाओं का तो बलोबल बहुत बड़ा है। ये क्या अमेरिकन नेवी कर सकती है? नहीं कर सकती। ये तो भारत ही कर रहे हैं। ओके, तो शायद हम भूल चुके हैं, हमने भारत के जो हमारे जो वीर योद्धाओं को भूल चुके हैं, चोल के राजाओं को भूल चुके हैं, मर्तवर्मा को भूल चुके हैं, और इतनी क्षमता होने के बाद भी भूल चुके हैं। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप में वो जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वो नए बातों पर काम कर रहा है। सेक्युलरिज्म, ये वो, हम सभी धर्मों को मान, अरे नहीं हम मानते असुरवाद को, हम नहीं मानते असुरवाद को।
अब्राहमिज्म को हम नहीं रिकॉग्नाइज करते, धर्म के आधार पे नहीं रिकॉग्नाइज करते। स्पष्ट बोलना चाहिए, वेदों में तो लिखा नहीं है कहीं पे। तो क्यों नहीं हम पढ़ते अपने शास्त्र, क्यों नहीं देखते भगवत गीता में? जब भगवान बोल रहे हैं शौर्य तेज धीरे दाक्ष युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावजम, बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान को तो हम सुन नहीं रहे। अगर भगवान का सुनेंगे तो पृथ्वी हमारी है। भगवान इक्ष्वाकु वंश की पर्सनल प्रॉपर्टी है, दुनिया के सारे महाद्वीप बोलते हैं भगवान रामायण में, हम सुनते ही नहीं। राम को मंदिर बना देंगे लेकिन सुनेंगे नहीं बात। आप मंदिर के अंदर ही रहो। राम की तो पृथ्वी है भाई। ईशावास्यम इदम सर्वम, वही है ईश्वर। ईश्वर मतलब सारे कंट्रोलर्स के कंट्रोलर्स। ये पृथ्वी तो हमारी है। अब ये मानसिकता आनी जरूरी है भारतीय सैनिकों में, भारतीय पॉलिटिकल वर्ग में, क्योंकि वो एक सैनिक को ही राजा बनाया जाता है। सैनिक हो, अर्थशास्त्री हो, तभी वो राजा बनता है। क्योंकि जो अपनी जान देने के लिए ना डरे वही सैनिक है, वही वेदों की रक्षा कर सकता है। वेदों की रक्षा जो करते हैं उनको ब्रह्मलोक मिलता है, स्वर्गलोक मिलता है। और सैनिकों का तो वही धर्म है। राजा रामचंद्र की जय, राजा राजपूताना राइफल्स उसका है, राजा रामचंद्र की जय। तो ये हमारा बहुत बड़ा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और आपको लगता है कलयुग आपके साथ कोलैबोरेटिंग? कलयुग तो प्रोटेक्ट करेंगे आपको। कली देवता ने महाराज परीक्षित को वचन दिया है, वो तो स्वयं ही हरि के भक्त हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे भारत को। थोड़ा हमको दिखाना पड़ेगा दम। दो तो हमारे पास गीता है, गीता से बढ़िया कोई पुस्तक नहीं दुनिया में, कोई भी पुस्तक नहीं। पूरी वेस्टर्न राइटिंग्स संपूर्ण जो भी उनके स्कॉलर्स हैं, अगर मैं उसको समराइज कर दूं तो एक वर्ड आता है गीता से, एवरीथिंग द वेस्ट हैज एवर रिटन। मैं उसको एक वर्ड से रिजेक्ट कर सकता हूं, असुर। बस खत्म, नहीं चाहिए असुरवाद। वन वर्ड, एंटायर वेस्टर्न स्कॉलरशिप, नोबेल प्राइजेस, एवरीथिंग कैन बी समराइज इन वन वर्ड, असुरवाद। उसको रिजेक्ट कर दिया, हटाओ वहां से। ओके, जो लोग बोलते हैं ना वहां पे भी कुछ अच्छा लेना चाहिए, तो सांप का बेस्ट चीज क्या होता है जरा बताइए? उसका बेस्ट पोजीशन क्या होता है सांप का? उसका जहर। क्या लोगे जहर कभी? क्या लेंगे उससे जहर? थोड़ा सा उसका भी अच्छा ले लेते हैं। सांप का अच्छा तो जहर होता है। लॉजिक से सोचना चाहिए। भगवान बोलते हैं बुद्धि नीति न्याय के माध्यम से मुझे इजीली समझा जा सकता है। जो कूटनीति बोली जाती है ना, वो कूटनीति होती है धर्म को किस तरह दूसरों को फोर्स करके फॉलो कराया जाए, इसको बोलते हैं कूटनीति। हमने कूटनीति नहीं समझी, उसको डिप्लोमेसी बोल दिया। डिप्लोमेसी तो झूठवाद है, एंग्लो सेक्शंस का तो झूठवाद है, असत्यवाद। उसको हमने मान लिया डिप्लोमेसी नहीं। कूटनीति होती है जो कूट तरीके से या सीक्रेटिव तरीके से या छद्म तरीके से दूसरे को नीति सिखाया जाए। नीति तो धर्म के आधार पर होती है, तो कूटनीति हम नहीं समझे। कौन सी डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का होती है डाय, मतलब टू, दो, मतलब सांप के दो मुंह नाग हो गया। तो शब्दों को हमने तोड़ मोड़ के रख दिया। तो जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है इस समय, वो है स्पष्ट बात करने की। भय की अपॉर्चुनिटी नहीं है। भयम तो द्वितीय विनिवेशता स्यात्, भय तो स्वयं ही भगवान से भयभीत रहता है। तो जो भय ही भगवान से अगर भयभीत हो तो हमको भय करने की क्या जरूरत? हम तो भगवान के साधक हैं। भक्त बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। भक्त तो बहुत ही रेयर टाइटल होता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको भक्त बुला सकता है, लेकिन हम तो साधक हैं। साधक तो बड़ा सेफ वर्ड है भाई। वी आर साधक, हम साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई। हम तो भगवान को प्रसन्न कर नहीं सकते, लेकिन गुरुओं ने जो बोला है करते रहते हैं। रियलिटी की जरूरत है, यही रियलिटी चेक है कि क्या हम धार्मिक है या हम असुर है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और मतलब दो ही तरह के पुरुष होते हैं, दो तरह के पुरुष है, दैव असुर। क्या आप दैव है या असुर है, या सुर है या असुर है, दो ही तरह के लोग होते हैं। तो आई थिंक ये दुनिया में
जज करने का अधिकार हमारा है, दंड देने का अधिकार भी हमारा है। किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, जज ही नहीं कर सकता। तो सही किया MEA ने, उन्होंने दो टूक बोल दिया, भाई ये सत्य है। अगर उसके पीछे तलवार हो सैंक्शंस की, फिर देखो क्या काम होता है, लोग नाचना शुरू कर देंगे। अभी हमने दंड देना शुरू नहीं किया दुनिया में, दुनिया को दंड देने का अधिकार सिर्फ भारत का है। तो जिस दिन हम देना शुरू करेंगे उस दिन काम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिकम मेंबर्स टू सी द शास्त्र ओनली कंटेंट एंड सपोर्ट अस, हेल्प अस। UPI, पेपाल, पेनमो, हर जगह सपोर्ट कर सकते हैं आप हम लोगों को, और हमको उसकी आवश्यकता भी है ताकि हम प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।